हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। तो आज की हमारी इंग्लिश की 22वीं क्लास है, जिसमें कि हम अभी क्या सीख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं आप सभी बच्चों को यानी जो पॉजिटिव फॉर्मूला होता है उसमें मैंने आपको लिखाया था सिंगुलर का अलग और जो प्लूरल होता है उसका अलग फॉर्मूला लिखाया था। उसके बाद में आज लिखेंगे हम नेगेटिव का फॉर्मूला और इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे, फिर इंटरोगेटिव फर्स्ट और फिर इंटरोगेटिव सेकंड करेंगे। तो आप सभी बच्चे इस तरह से जुड़े रहना। जो बच्चा नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल और जितने भी जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं क्लास 6 और 9th के लिए और जितने भी जो मतलब क्लास 1 से लेके 8 तक या 10 तक बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी इस चैनल पे आराम से फ्री में ट्यूशन पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी भी फॉर्म भी आ चुके हैं नवोदय स्कूल के। तो आप सभी फॉर्म को आराम से भरिए। मैं आपके लिए उसके लिए एक वीडियो और बना दूंगा, जिससे कि आप उस वीडियो को देख के आराम से नवोदय स्कूल के बारे में यानी जो नवोदय का फॉर्म आया उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लोगे कि कितने फॉर्म आए हैं और कितनी वैकेंसी है उसमें और कब लास्ट डेट है फॉर्म भरने की और पेपर कब होगा, पूरी जानकारी में एक इसके बाद एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, आप उसको आराम से देख लेना। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम। जो नेगेटिव फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, फिर इसका एग्जांपल करेंगे और फिर आराम से इसको आप सीखना। तो सबसे पहले नेगेटिव का फॉर्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, इसमें सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में इसमें आता है डू आएगा या क्या आएगा, डज। उसके बाद में यहाँ पे क्या आता है, प्लस में नॉट आएगा। फिर आता है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1। उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पे, प्लस अदर वर्ड। तो लास्ट में फुल स्टॉप। दिख रहा है लास्ट में? यहाँ तक पूरा दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको सब्जेक्ट लगाना होगा। उसके बाद में डू या डज में से कुछ आएगा। उसके बाद में नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप लास्ट में। तो यहाँ पे आपको ये डू और डज पहचानना होगा कि डू कब लगाते हैं और डज कब लगाते हैं। इसकी मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक भी बता दूंगा, जिससे कि आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। तो पहले इसका लिखेंगे हम एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा, जैसे वह पेड़ पर सोता है। तो इसमें नेगेटिव है तो नहीं आएगा। वह पेड़ पर नहीं सोता है। ठीक है। तो इसको आप टेंस को करके मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वह, तो वह की यहाँ पे सोता है तो लड़का है, लड़का है तो आपको क्या लगानी होगी यहाँ पे, ही। क्या लगाएंगे, उसकी स्पेलिंग यहाँ पे हम ही के बाद में आपको पता है कि इसमें से आपको या तो डू लगाना है या डज लगाना है। उसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो, आपको पता होगा कि एस और ई एस जब आप लगाते थे किसी भी वर्ब में तो किसके साथ लगाते थे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के, किसके, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये सब्जेक्ट कैसा होता था, वो सिंगुलर होता था। क्या सब्जेक्ट होता था? सिंगुलर। यानी कि ऐसे ही है, यहाँ पे एक चीज और रह गई, सिंगुलर। एस और ई एस लगाते थे, किसके साथ लगाती थी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाते थे, एस या ई एस। तो यहाँ पे भी आपको जो ई एस वाला है वो किसमें लगाना है, सिंगुलर के साथ में। और जो बिना ई एस वाला है डू, तो डू में आपको ई एस नहीं दिख रहा है ना, एस दिख रहा है, ये लगाना है बहुवचन के साथ। और ये किसके साथ लगाना है, एकवचन के साथ। क्यों क्यों लगाना है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, ई एस आ रहा है। आपके लिए ट्रिक ये है इसमें कि जब भी आपको यहाँ पे ई एस दिखे डू में, यानी कि जो आपके सामने लिखा होगा डू या डज में से, आपको पहचानने के लिए जब भी आपको यहाँ पे ई एस दिखे वही आपको सिंगुलर के साथ में लगाना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, डज। क्या लिखेंगे यहाँ पे, डज। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको इसमें क्या लगाना है, नॉट, क्योंकि नहीं आएगा इसमें। उसके बाद में यहाँ पे क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट, सोना। यहाँ पे क्या आ रहा है, सोता है। सोना, सोते का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, सोना। अब सोने की स्पेलिंग क्या होती है, स्लीप, SLEEP, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसके बाद में क्या बचा, पेड़ पर। तो पेड़ के लिए क्या लगाएंगे, पर के लिए ऑन लगाएंगे। और बीच में क्या लगा था जोड़ने के लिए, द, ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए। और उसके बाद लास्ट में क्या लगेगा, ट्री। तो आपको दोबारा सुनना है इसको।
जैसे जैसे सेंटेंस था वह पेड़ पर नहीं सोता है, तो उसको कैसे करेंगे? ही डज नॉट स्लीप ऑन द ट्री, ही डज नॉट स्लीप ऑन द ट्री, ऐसे आपको ये टेंस करना है। तो इसके बाद मैं आपको करने के लिए एक टेंस दे रहा हूं, ये टेंस आप सभी बच्चों को करना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने लिखा वे सड़क पर नहीं नाचते हैं। जैसे मैंने लिखा वे सड़क पर नहीं नाचते हैं, तो ये टेंस आप सभी बच्चों को करना है। करो, रफ में कर लो ना, रफ में इस टेंस को कर लो रफ में। लास्ट में कर लो, लास्ट पीछे करो अभी सभी। इसी कॉपी में कर लो लास्ट में। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि वे सड़क पर नहीं नाचते हैं। सबसे पहले वे की स्पेलिंग लिखेंगे। वे की स्पेलिंग क्या होगी यहाँ पे? दे। वे की स्पेलिंग क्या होगी? दे, THEY, दे आ गया। उसके बाद में आपको इसमें क्या लगाना होगा कि डू या डज में से एक लगाना है। मैंने आपको भी बताया था कि जो एस या ईएस वाला शब्द होगा वो लगेगा एक वचन के साथ, और जिसमें एस या ईएस नहीं आएगा वो किसके साथ लगेगा? बहुवचन के साथ। तो बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे? डू। क्या लगाएंगे? डू। अब इसमें क्या लगाना होगा? नेगेटिव है तो नॉट लगाना होगा। कहाँ पे? डू या डज के बाद में क्या है? नॉट। उसके बाद में नाचना। अब नाचने की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो नाचना की फर्स्ट फॉर्म होती है डांस। क्या होती है? डांस, DANCE। डांस का मतलब क्या होता है? नाचना। अब कहां पे नाचना? सड़क पर। डांस ऑन द रोड, ROAD, लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप। तो कैसे बनेगा? दे डू नॉट डांस ऑन द रोड, दे डू नॉट डांस ऑन द रोड। तो ये टेंस ऐसे बनेगा। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद में मैं आपको क्या लिखाऊंगा? जो इसका इंट्रोगेटिव फर्स्ट फॉर्मूला लिखाऊंगा। जब ये पूरा टेंस हो जाएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड, उसके बाद में इसमें हम सीखेंगे कि जो इसके कुछ एग्जांपल करेंगे, इसकी प्रैक्टिस 8-10 एग्जांपल करेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। फिर आगे जब स्टार्ट करेंगे हम क्या इसमें? अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप सभी इनको लिख सकते हो अभी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हम क्या? इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट का फॉर्मूला लिखेंगे हम। किसका? इंट्रोगेटिव फर्स्ट का। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट का फॉर्मूला क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? इसमें सबसे पहले आपको लगाना होगा या तो डू आएगा, या क्या आएगा? डज आएगा, प्लस उसके बाद में क्या आएगा? यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? अदर वर्ड, और लास्ट में आएगा इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये नोट मैंने आपको इस प्रकार क्यों लिखा है, मैं आपको इसलिए बता दूं कि सबसे पहले इसको फॉर्मूले को देखो। सबसे पहले आएगा डू या डज में से लगाना होगा। उसके बाद में आपको क्या लगाना होगा? इसमें सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट अगर किसी भी इंट्रोगेटिव फर्स्ट में या इंट्रोगेटिव सेकंड में, जब भी किसी टेंस में, यानी जब टेंस कैसा होना चाहिए? इंट्रोगेटिव फर्स्ट या इंट्रोगेटिव सेकंड, तो उसमें जो आपको नोट लगाना होगा, यानी जब अगर टेंस में मान लो नोट आ जाए, तो वो नोट लगाना होगा। नोट कहाँ पे लगेगा? हमेशा सब्जेक्ट के बाद में लगेगा। मैं इसके आपको जो इससे पहले की बेसिक जो इंग्लिश कराई थी, बेसिक जो टेंस कराए थे मैंने, इजारम और वॉज वर्ब का प्रयोग वगैरह, हैज हैव का प्रयोग, तो उसमें मैंने आपको मैं नोट लिखा चुका हूं। मैंने उसमें आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंसेस में जो नॉट होता है वो हमेशा वर्ब के बाद में आता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो या इंट्रोगेटिव सेकंड हो, उनमें जो नॉट होगा वो हमेशा कहाँ पे आएगा? सब्जेक्ट के बाद में आएगा। कहाँ पे आएगा? सब्जेक्ट के बाद में। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसलिए मैंने कोष्टक में बनाया, इसलिए
क्योंकि जब टेंस में नॉट आएगा तो आपको सब्जेक्ट के बाद में लिखना है, और जब टेंस में नॉट नहीं आएगा तो आपको ये नहीं लिखना होगा। इसलिए मैंने कोष्टक में लिखा है ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। नॉट आएगा तो आएगा और नहीं तो नहीं आएगा। इसके बाद इसके मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा जिससे कि आप उनको अच्छे से समझ जाओगे कि कहाँ पे नोट का प्रयोग करना है और कैसे करना है और कहाँ पे नहीं करना है। तो जैसे सबसे पहले मैं एग्जांपल लिखा मैंने आपके लिए, क्या वह आम खरीदता है। जैसे मैंने लिखा क्या वह आम खरीदता है। इसके बाद एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं। जैसे मैंने लिखा क्या वे अपना गृह कार्य नहीं करते। तो ये दो टेंस लिखे मैंने आपके सामने, तो इस टेंस को मैं आपको भी करके बता रहा हूँ, फिर आपको ये टेंस करना है। उसके बाद में आप पे नहीं आएगा तो मैं इसको भी करके भी दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले अब आपको दिख रहा है ये इंट्रोगेटिव वर्ड। जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको क्या आगे दिखे तो मान लेना कि वो इंट्रोगेटिव कौन सा है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस का टेंस है वो, ठीक है। तो इसके बाद इसमें आपको फॉर्मूला लगाना होता है। सबसे पहले डू या डज लगाते हैं। जब भी क्या, क्यों, कैसे यानी जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वो किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में आए तो उनकी आपको स्पेलिंग यानी कि मीनिंग नहीं लिखनी होती है। वो कहां से स्टार्ट होते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ये डू या डज होता है वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो उसको इससे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको इसको लगाने के लिए क्या देखना होगा, सब्जेक्ट। आपने सब्जेक्ट देखा क्या है, वह क्या होता है, ही। वह क्या पे लगेगा, क्या लगेगा, वह की स्पेलिंग ही। और ही के साथ में क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब यहाँ पे क्या होगी, ईएस वाली। ईएस वाली क्या होगी, डज। क्या होगी, ईएस वाली डज। तो किससे स्टार्ट होगा, डज। डज के बाद में आपको क्या लगाना होगा इसमें, सब्जेक्ट। आपने सब्जेक्ट लगा दिया ही, क्योंकि लड़का है, खरीदता है, खरीदती होती तो लड़की होती, खरीदता है तो क्या है, लड़का। उसके बाद में आपको इसमें नोट देखना है कि नोट लगेगा कि नहीं। देखो क्योंकि नोट लगेगा कहां पे, सब्जेक्ट के बाद में। अब यहाँ पे आपने देखा क्या वह आम खरीदता है, इसमें नहीं आया है। अगर इस सेंटेंस में नहीं आता तो क्या करते, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देते, लेकिन इसमें नहीं आया है इसलिए इसमें नोट नहीं लगेगा। तो क्या बनेगा, डज के बाद आया सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खरीदना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बाय, बी यू बाय। तो उसके बाद क्या खरीद रहा है, बाय द मैंगो। बीच में जब भी आपको ऑब्जेक्ट जोड़ना होगा तो आपको बीच में क्या लगाना होगा, उसमें इंट्रोगेटिव सॉरी उसमें बीच में जोड़ने के लिए दा का प्रयोग करना है। दा क्या होता है, एक आर्टिकल होता है, इसका प्रयोग करने से सेंटेंस अच्छा बनता है, ठीक है। एक तरह से ये मान लो कि जब भी आपको सब कोई भी ऑब्जेक्ट जोड़ना है, यानी आम क्या है, यहाँ पे क्या खरीद रहा है, आम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है यानी कि कर्म है। तो आपको ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए बीच में वर्ब से बीच में क्या लगाना होगा, दा। और आने जाने की बात होती है तो टू लगाते हैं, और नॉर्मली क्या लगाते हैं, इसमें हम दा लगाते हैं। और कहीं कहीं पे ए और एन का प्रयोग भी करते हैं, वो भी मैं आपको आगे सिखा दूंगा। इसके बाद ये टेंस आप सभी बच्चों को करना है। इसकी स्पेलिंग तो इसमें आएगी नहीं, और आप इसको करके देखो, अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं इसको अभी आपको करवाऊंगा। तो आप सभी जल्दी से कीजिए इसको। तो देखते हैं। तो आपने देखा सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वे। और वे क्या होता है, वे की स्पेलिंग क्या होती है इंग्लिश में, दे। और दे क्या कैसा होता है, बहुवचन होता है। और बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं, एस या ईएस को छोड़ के बाद दूसरा वाला होता है उसको लगाते हैं। क्या आएगा यहाँ पे, डू। आप इसको याद भी कर रख सकते हो, बहुवचन के साथ डू और एक वचन के साथ डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो डू आया, और डू के बाद आपको वे की स्पेलिंग लिखनी है, यहाँ पे क्या आएगी, दे, THEY। उसके बाद में आपको क्या लिखना है इसमें, डू दे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नॉट। अब देखो इस टेंस में यहाँ पे नॉट आ रहा है। जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट आए, नहीं आए, तो उसकी स्पेलिंग कहां पे आएगी, सब्जेक्ट के बाद में, डू दे नॉट, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे अपना गृह कार्य और क्या करते हैं, करना की स्पेलिंग यहाँ पे क्या आएगी, डू। वर्ब क्या, करना की स्पेलिंग क्या होती है, डू में आपको लिखा भी चुका हूं, डू मीन्स क्या होता है, करना।
जो करना की स्पेलिंग सभी जगह पे प्रयोग नहीं होती है, कुछ जगह पे प्रयोग होती है। मैं आपको बताता जाऊंगा कहाँ पे प्रयोग करनी है, कहाँ पे प्रयोग नहीं करनी है। यहाँ पे मैंने लिखा डू दे नॉट, डू दे नॉट डू। अब यहाँ पे अपना गृह कार्य है। अब अपना के लिए आपको सोचना होगा कि अपना की स्पेलिंग यहाँ पे क्या आएगी। जो मैंने आपको एक चार्ट बताया था, यानी जो बेसिक क्लासें कराई थी मैंने, उसमें आपको एक चार्ट बताया था, उसमें मैंने बताया था कि अपना की स्पेलिंग सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती है। कैसे लगाई जाती है? सब्जेक्ट के अनुसार। मैं आपको बता देता हूं एक बार और, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको ध्यान आ जाएगा। जब भी आपको सब्जेक्ट दिखे ही और सब्जेक्ट दिखे सी, सभी के लिए बता रहा हूं मैं। और देखिए दे के बाद और कौन से हैं? वी, यू, आई, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी अपना की स्पेलिंग लगा ली, किसकी? अपना के लिए बता रहा हूं मैं। ही के साथ अपना की स्पेलिंग लगाएंगे क्या? हिज। सी के साथ अपना की स्पेलिंग क्या लगाएंगे? हर। दे के साथ क्या लगाएंगे? देयर, THEIR। उसके बाद वी के साथ क्या लगाते हैं? अवर, आर बोलते हैं इसको, OUR। यू के साथ क्या लगाते हैं? योर। और आई के साथ क्या लगाते हैं? माई। तो आपको इन बातों को अच्छे नोट मैंने आपको लिखा है अच्छे से, इनको अच्छे से लिख लो, जो कि क्योंकि ये आपके बहुत काम के हैं। आपको इसको ध्यान से देखना है और इसको अलग से इसी पेज पे लिख लेगा साइड से, जिससे कि आपको जब भी टेंस करोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। तो इनको ध्यान से लिख लेना कि ही के साथ में जब अपना की स्पेलिंग, किसके लिए? ये अपना की जो स्पेलिंग लिखेंगे उसके लिए। ही के साथ अपना की स्पेलिंग हिज, सी के लिए हर, दे के लिए देयर, वी के लिए आर, यू के लिए योर, आई के लिए माई। तो इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है, यही होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वे, और वे की स्पेलिंग क्या होती है? दे। और दे के साथ क्या लगाएंगे? यहाँ पे आप देखो देयर, क्या लगाएंगे? देयर। तो देयर लिखेगा यहाँ पे THEIR, देयर, ठीक है। अब देयर लग गया, इसके बाद क्या? गृह कार्य को क्या बोलते हैं? देयर होमवर्क, होम वर्क। लास्ट में क्या आएगा? इंट्रोगेटिव मार्क। तो कैसे बनेगा? डू दे नॉट डू देयर होमवर्क, क्या वे अपना गृह कार्य नहीं करते हैं? तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप सभी अच्छे से इसको नोट कर लो और इसको भी अच्छे से लिख लेना। इसके बाद इसमें हम करेंगे अभी इंट्रोगेटिव सेकंड स्टार्ट, ठीक है। तो आप सभी बच्चों ने इसको भी नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम देखेंगे इसमें इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव सेकंड फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? WH वर्ड। और जिस बच्चे को चार्ट मैंने अभी थोड़ा सा आपको बताया, उस चार्ट को देखना हो, तो वो बच्चा, यानी कि जो मैंने
बेसिक इंफॉर्मेशन कराई थी इसकी, यानी कि जो बेसिक ग्रामर होती है, यानी नाउन प्रोनाउन वगैरह के बारे में, वहां पे दूसरी या तीसरी, यानी कि लगभग तीसरी या चौथी क्लास में आपको वो मिल जाएगा चार्ट। तो पूरे चार्ट को आप उस क्लास में देख सकते हो अच्छे से, और अच्छे से मैंने आपको उस क्लास में एक्सप्लेन भी किया है किसके साथ कैसे क्या लगाना है, और हिंदी भी बताई है उसकी। तो इसके बाद में डब्ल्यू एच वर्ड आएगा यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, या तो डू आएगा या क्या आएगा, डज आएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या लगाना होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में अगर नोट आ रहा होगा बीच में तो नोट लगाना होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस यहाँ पे क्या लिखना होगा, ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल लिखेंगे इसका हम, जैसे मैंने लिखा, जैसे मैं लिखा मोहन पेड़ क्यों काटता है। जैसे मैं लिखा मोहन पेड़ क्यों काटता है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लिखता हूं मैं आपके लिए इसका, जैसे मैं लिखा वे लोग कपड़े क्यों नहीं धोते हैं। ठीक है, तो देखते कैसे होंगे ये। तो सबसे पहले मैं आपको पहला एग्जाम्पल बता रहा हूं, जब भी आपको जो इंटरोगेटिव वर्ड है वो किसी भी सेंटेंस के कहां पे दिखे, मिडिल में दिखे, मिडिल का मतलब बीच में दिखे, तो आपको वो मान लेना है कि वो कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेकंड। तो इंट्रोगेटिव सेकंड के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होता है। सबसे पहले क्या लगाएंगे आप, इसमें डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब होता है जो इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा बीच में उसी की मीनिंग। तो क्यों, क्योंकि स्पेलिंग मीनिंग क्या होती है, वाई, डब्ल्यू एच वाई। उसके बाद में आपको डू या डज में से लगाना होगा। अब आपने देखा मोहन, मोहन एक है, सिंगुलर है, इसके साथ में क्या लगाएंगे, डज, वाई डज। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन लिख दो। उसके बाद में आपको दिख रहा होगा इसमें क्या कर रहा है, पेड़ काट रहा है, क्योंकि इसमें नोट तो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें नहीं नहीं आया है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली काटना की फर्स्ट फॉर्म होती है कट। उसके बाद में आपको क्या लगाना, क्या काट रहा है, पेड़, कट द ट्री। तो कैसे बनेगा, मोहन पेड़ क्यों काटता है, तो कैसे करेंगे, वाई डज मोहन कट द ट्री, वाई डज मोहन कट द ट्री, यानी कि मोहन पेड़ क्यों काटता है। तो आपको इसके बाद ये टेंस करना है, देखते हैं कौन सा बच्चा इस टेंस को सही कर पाएगा और कौन सा गलत करेगा। तो टेंस है वे लोग कपड़े क्यों नहीं धोते हैं। तो आपको इस टेंस को करना है, जल्दी से कीजिए।
तो आप सभी बच्चों ने इसको कर लिया होगा, देखते कैसे करेंगे। तो आपको दिख रहा है वे लोग, और बीच में क्या देगा, इंटरोगेटिव मार्क, इंटरोगेटिव वर्ड। तो इंटरोगेटिव वर्ड दिख रहा है तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग आएगी यहाँ पे मीनिंग, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगी, वाई। अब वाई के बाद में आपको क्या लगाना होगा, वर्ब। वर्ब लगा लेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। मैंने बोला वे लोग कपड़े क्यों नहीं धोते हैं, यानी कि वे लोग, यानी वे आ रहा है, और वे लोग यानी एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है। वे लोग कपड़े क्यों नहीं धोते हैं, इससे भी समझ सकते हो आप। है अगर आ जाए, जब बिंदी आ जाए ना पीछे, तो इससे भी समझ जाओगे बहुवचन सब्जेक्ट होगा हमेशा। तो यहाँ पे अब सब्जेक्ट लगाएंगे, जो वर्ब लगेगी वो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वो डू लगेगा। क्या लगेगा, डू। तो वाई डू, डू क्यों लगा, क्योंकि एक से ज्यादा है, यानी कि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। उसके बाद में कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे दे पीपल कर देंगे, पीईओ पीएलई। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि जब भी किसी भी, यानी कि वे के साथ में, या वह के साथ में, या यह के साथ में, और या ये के साथ में को भी आपको नाउन दिखे, तो वहां पे उसकी स्पेलिंग, यानी इसके लिए स्पेशल ये है कि दे वहां पे नहीं आएगा। क्योंकि मैंने आपको दे की दो स्पेलिंग मीनिंग लिखाई थी। एक तो लिखाया था दे, THEY, दे का मतलब होता है वे, और एक लिखाया था मैंने दोज, THOSE, दोज का मतलब ही होता है वे। ठीक है, जब सब्जेक्ट अकेला सब्जेक्ट वे आए सब्जेक्ट के रूप में, तो वहां पे आपको लिखना है दे। और जब भी किसी भी सब्जेक्ट के साथ वे के साथ में क्या है, कोई नाउन आए, क्या है, कोई भी वे के साथ में क्या है, कोई भी नाउन आए, वे के साथ में अगर कोई नाउन आएगा तो आपको क्या करना होगा, उसमें उसमें उसकी स्पेलिंग क्या लिखनी होगी, दे लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी, दोज लिखनी होगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोज। दोज के बाद हम पीपल की लिखेंगे, दोज पीपल, पीईओ। तो वाई डू दोज पीपल, अब यहाँ पे नहीं आ रहा तो क्या लगाएंगे इसमें, नॉट। अब क्या किसकी बात हो रही है, धोने की। अब धोने की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगी, वॉश, WASH, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वाई डू दोज पीपल नॉट वॉश, कपड़ों की क्या लगेंगे, वॉश द क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स। ठीक है, तो वाई डू दोज पीपल नॉट वॉश द क्लोथ्स, यहाँ पे आपको दोज पीपल लगाना होगा वे लोग के लिए। ठीक है, दे पीपल कर दोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे, दोज पीपल। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। और कोई भी सेंटेंस आपके समझ में नहीं आया हो तो वो बच्चा कमेंट करके मुझे पूछ सकता है। आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी पता होगा, वैसे मैं आपको बहुत सारी क्लासों में लिखा भी चुका हूँ, एक बार और लिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लिख लो, ये कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा। और आपको कोई टेंस नहीं आ रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको उसको समझा दूंगा। और कमेंट में जरूर लिख देना कि ये वाला टेंस नहीं आया, जब भी मैं आपको बता पाऊंगा उसको। पहले आपको कमेंट में लिखना है कि ये वाला टेंस नहीं आया, उसके बाद में मैं आपको उसको बता दूंगा। इसके बाद में आपकी उसकी इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं आपको, जिससे कि आप टेंस अच्छे से कर पाओगे। यानी कि आप करेंगे इसकी प्रेजेंट, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने आपको भी कराया है, इसकी मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और आप सभी बच्चे तैयार रहना उसके लिए। मैं इसके बाद एक क्लास लेकर आऊंगा, उसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा कि, यानी कि जो नवोदय का फॉर्म फॉर्म कब आया है, और उसमें कितनी वैकेंसी आई हैं, और लास्ट डेट क्या होगी, और किस किस एज के बच्चे उसको दे सकते हैं, वो भी पूरी इंफॉर्मेशन मैं अपनी वीडियो में लेके आऊंगा। तो आप सभी बच्चे आराम से जुड़े रहना चैनल से, और इसकी वीडियो आपको आज शाम को या कल मिल जाएगी, तो आप सभी उसको आराम से देख लेना। तो देखो, उसके बाद मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, और ये एग्जाम्पल आप सभी बच्चों को करने हैं।
फिर इसके बाद में मैं आपको इनको भी करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने लिखा, वे खाना पकाते हैं। अब मिक्स होंगे सभी टेंस ये, तो आपको अच्छे से ध्यान से करना है कि कौन सा कैसे होगा। ये दूसरा रखा मैंने, हम बाजार नहीं जाते हैं। जैसे मैंने लिखा तीसरा, वह समुद्र में तैरता है। ठीक है, और करते हैं। मैं इसलिए करवा रहा हूं आपको जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, तो आपको कोई भी टेंस करने में परेशानी आगे नहीं होगी। जैसे मैंने बोला, मैं सड़क पर मैं सड़क पर दौड़ता हूँ। अगला लिखा मैंने, क्या राम क्या राम अपना गृह कार्य करता है। एक और लास्ट, इसमें लिखा, वह बगीचे से फूल क्यों तोड़ता है। ठीक है, तो ये टेंस आपको अभी नहीं करने हैं, ये टेंस आपके लिए होमवर्क है। क्या है ये? होमवर्क। तो आपको ये सभी टेंस मैंने आपको ये दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, आपको होमवर्क में करने के लेके आने हैं। इसके बाद जो कल इसमें मैं आपको क्लास कराऊंगा, उसमें मैं सभी प्रश्नों के आंसर दे दूंगा, और आप सभी बच्चों को इन जो प्रश्न मैंने कराए हैं, जो टेंस दिए हैं, आपको इन सभी टेंसों के कमेंट में आंसर लिखने हैं। ठीक है, कमेंट्स में जैसे पहले का इंग्लिश बना देना, उसको लिख देना, दूसरे की इंग्लिश बना देना, उसको लिख देना, ऐसी सभी की इंग्लिश लिख के देख रही है, और मैं उसको चेक करूंगा आपके कमेंट में आंसरों को, आपको सही किए हैं कि गलत। और उसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको, यानी 23वीं क्लास, उसमें मैं आपको इन सभी टेंसों के एक्सप्लेन करके बता दूंगा इनको, तो आप आराम से वहां पे पता पड़ जाएगा कि किस बच्चे ने गलत किया, किसने सही। तो इससे पहले मैं आपको इसमें कुछ स्पेलिंग बता दे रहा हूँ जो आप पे नहीं आती होंगी। तो यहाँ पे देखो, वे खाना पकाते हैं, तो ये तो पूरा हो जाएगा। बाजार की आप जानते होंगे, ये भी हो जाएगा। समुद्र की नहीं जानते हो तो मैं समुद्र की लिख दे रहा हूँ। तो समुद्र की स्पेलिंग होती है, इसे बोलते हैं CSEA। देखो, एक होता है SHE, सी का मतलब होता है, देखो सी तीन चार तरीके से बोलते हैं। देखो, एक होता है SHE, इसका सी का मतलब वह होता है जो कि सब्जेक्ट और काम करता है और लड़की के लिए आता है। एक होता है SEE, सी का मतलब होता है देखना। इस सी का मतलब क्या होता है? देखना। ठीक है, और एक होता है ये वाला सी, इस सी का मतलब होता है समुद्र। ठीक है, तो ये तीन लिखा दी मैंने आपको। इसके बाद में तैरना की मैंने स्विम लिखा दी है। सड़क की आप जानते हो, रोड में अभी करा था सेंटेंस। उसके बाद में गृह कार्य, और ये वाला भी हो चुका है। और यहाँ पे बगीचे, बगीचे क्या बोलते हैं? गार्डन। क्या बोलते हैं? गार्डन, GARDEN। बगीचे के फूल की जानते होंगे, फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। तोड़ना की क्या होती है? प्लक। मैंने आपको वर्ब में लिखा दिया है, तो वहां से आप इसको देख सकते हो। तो आपको ये होमवर्क अच्छे से करके लेके आना है। और आप सभी को मैं एक बात और बता दूं कि जो मैथ की अब तक क्लास हो चुकी है कितनी, यानी जो मैथ मैंने आपको करा दिया उसकी लगभग 31 या 32 क्लास हो चुकी है।
और इसका होगा 1-2 दिन में टेस्ट। इसका 1-2 दिन में क्या होगा, टेस्ट। तो आप सभी बच्चे, जिस बच्चे ने अभी तक पूरी क्लासें अच्छे से नहीं ली हो मैथ की, क्योंकि उसमें मैंने एक चैप्टर करवा दिया है, और बेसिक जितना भी होता है यानी सिंप्लीफिकेशन के रूप में आता है वो बेसिक मैथ, उसमें बोर्ड मार्क्स का रूल वगैरह लगता है। तो आपको उन सभी क्लासों को अच्छे से लेना है, क्योंकि वो बिल्कुल मैंने बेसिक से कराया है। उन क्लासों को अगर कोई बच्चा अच्छे से लेगा तो उसका मैथ बिल्कुल बेसिक से अच्छा हो जाएगा। क्योंकि उन क्लासों को जो बच्चा नहीं लेगा वो वैसे भी जो सब चैप्टर होते हैं क्लास में, 6th क्लास 5th क्लास वगैरह में, तो उनको वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेसिक जब तक नहीं आएगा किसी बच्चे पे तब तक वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको जो मैथ की 31-32 क्लास हो चुकी है उनमें मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दी है, पूरा बेसिक मैथ करवा दिया है और एक चैप्टर भी करवा दिया है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को वहां से आराम से करना है सभी काम। और उसका टेस्ट होगा, क्या होगा, टेस्ट। तो उसका टेस्ट होगा आज। आज कितनी डेट है, आज है 18 है शायद, आज 19। तो आज 19 तारीख है, यानी कि 19 जुलाई। आज है 19 जुलाई और उसका टेस्ट होगा 20 जुलाई को। कब होगा, 20 जुलाई को टेस्ट होगा उसका, शाम को होगा। तो आप सभी बच्चे तैयार रह रहे हैं टेस्ट के लिए। तो 20 को उसका टेस्ट हो जाएगा, 20 यानी कि टेस्ट कब होगा, 20 जुलाई को होगा। 20 जुलाई को मैथ का टेस्ट होगा, क्योंकि ये क्लास काफी दिन हो गए इसको, 8-10 दिन हो चुके हैं क्लासों को खत्म हुए, यानी कि बेसिक मैथ को। इसके बाद मैंने इंग्लिश से स्टार्ट कर दी इसमें। तो आप सभी बच्चे आराम से सभी क्लास, यानी कि सभी जो क्लास है उनको अच्छे से लेना, क्योंकि छोटी छोटी क्लास है, ज्यादा बड़ी क्लास है नहीं, और आप उनको आराम से समझ भी जाओगे जल्दी से, क्योंकि मैंने आपको बहुत धीरे धीरे उसको समझाया है। तो आप सभी चैनल से जुड़े रहो। नवोदय या सैनिक स्कूल या जो भी जितने भी जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए आप पढ़ सकते हो। क्लास 1 से लेकर 10 तक इस चैनल पे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं अब समाप्त करूंगा, और सभी बच्चों को जय हिंद।